आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा इसमें मौजूद हूं जनपद भदोही के विकास खंड ज्ञानपुर अंतर्गत कुसौली ग्राम सभा में, जहां आज हम आपको एक बड़ा मामला दिखाने वाले हैं। मामला ये है कि जहां एक तरफ बार बार ये जिला प्रशासन पर, सरकार पर लोगों का ये आरोप रहता है कि विकास नहीं कराया जा रहा है या काम नहीं कराया जा रहा है, वहाँ इन बातों को दरकिनार करते हुए जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 11 मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता की अगुवाई में ग्रामवासियों ने एक अनोखा काम किया है और पूरा गांव आपको एक अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि ये आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इन्होंने किया है, बताएंगे। आपका नाम? मैं मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, सदस्य जिला पंचायत ज्ञानपुर भदोही वार्ड नंबर 11 से। सबसे पहले मैं ये जो मंदिर बना हुआ है श्री हनुमान जी का, 150 साल पुराना मंदिर भी दिखाएं, जो है कि यहाँ पर पूर्वजों के द्वारा बनाई गई थी, जो तालाब भी खुदवाया गया था, जो है मंदिर भी बनाया गया, तो जीर्ण शीर्ण हो गया तो मन में प्रेरणा जगी कि कम से कम अच्छे काम अगर लोग पूर्वजों ने किया है तो हम लोग भी मिलकर के उन अच्छे काम के, मंदिर इसलिए बनाया जाता है। तो कुछ लोगों के सहयोग से जो है, जैसे ग्राम सभा के क्षेत्रवासियों की तरफ से, तो तमाम ऐसे हमारे साथी मित्र, तमाम बहुत लोग जो है, जो जिन्होंने अपना श्रम दान दिया, धन की जरूरत, तन की जरूरत, सबने अपना जो है मेहनत यहाँ आके किए और हमने मंदिर बनवाना शुरू किया, तालाब की साफ सफाई किया जो कि बहुत गंदा था जो है, और उसके बाद जो है पेंटिंग जो भी कार्य यहाँ पे था जो है, हमने सारा कार्य को जो है करना शुरू किया। जो आज की कुछ दिन पहले 6 नवंबर को जो है इसका उद्घाटन भी था जो है, तो काफ़ी लोग भी आए थे इस भंडारे में जो है। तो सिर्फ हमारी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार अगर कुछ करती है तो अगर हम ग्रामवासी मिल करके अगर थोड़ा सहयोग करके जो है स्वच्छता, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है भी बहुत उन्होंने हाथों से अपने झाड़ू उठा करके जो है साफ सफाई किया है, तो क्यों ना हम लोगों का भी दायित्व बनता है, हम भी नागरिक हैं जो है साफ सफाई अपना कर सकते हैं गांव में, तो हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। बिल्कुल, और हम लोग कर भी रहे हैं और बाकी जो सहयोग लोगों का है। बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जागी होगी आपके मन में, ये आपके जहन में आया होगा कि हमको ये करना है, तो ये कैसे आया? देखिए, प्रभु की जब इच्छा होती है तो कहीं कहीं से प्रेरणा मिलती है। बजरंगबली ने बस प्रेरणा दिया, हम लग गए, मतलब मन में आपके विचार आया कि ये करना है। हाँ, ये करना है, तो हमने वो काम किया जो है। और काम करने वाले तो हमारे लोग भी थे जो है बहुत से, और जो हमारे सानिध्य में लोगों ने काम भी किया जो है, और बाकी तो हमारे प्रभु कर रहे थे। वो होता ना, वो कहते हैं करते हो कन्हैया तुम, नाम हो रहा है, तो ये तब वो तो प्रभु की कृपा है। नहीं, एक बड़ी बात ये कही जाती है कि प्रशासन की तरफ से कार्य नहीं हो रहा और तमाम योजनाएं आती हैं ग्राम सभा में और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि जब कार्य हो रहा होता है उस समय कोई संजीदगी लेता नहीं है, मतलब उस समय कोई संज्ञान नहीं लेता। उसके बाद लोग जो है तमाम RTI डालना और सूचनाएं मांगना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर लोग संजीदगी दिखाएं तो काम पहले से भी बढ़िया हो जाए और थोड़ा सा लोग भी सहयोग करें। भाई देखिए, सरकार की मंशा भी ये है कि जो योजनाएं आ रही हो, गांव में खर्च हो, गांव में विकास हो, तमाम योजनाएं हो भी रहा है और ज़मीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें ऐसा कुछ भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं रहा, पहली बात। और रही बात कि अगर जो योजनाएं हैं, हम उस पर भी कहना चाहेंगे कि सरकार की योजनाएं के साथ साथ ग्रामवासियों का भी दायित्व बनता है, उसमें थोड़ा सा सहयोग करें और करके जो है उस काम को आगे बढ़ाएं और आगे विकास भी। एक बड़ी बात यह है कि लगातार जो है प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं ग्रामवासी कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था हो। तो पहले एक पुराने समय में देखा जाता था कि गाँवों में लोग झाड़ू अपने घर के आसपास लगाया करते थे, सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर है वहाँ झाड़ू लगाया करते थे, तमाम चीज़ें थी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें अब लोगों में थोड़ा सा एक कमी दिख रही है, लोग ये चीज़ें करना नहीं चाहते। देखिए, पहले लोगों के पास काम भी जो था, जो साफ सफाई का मन से भाई जो घर पे भी करते थे, मंदिरों में भी करते थे, तो जिनका जो अंदर की भावनाएं हैं उनको तो कोई टाल नहीं सकता। आज भी किसी की जो भावना है वो मंदिर में जा करके कहीं भी झाड़ू, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, भारत में कहीं भी पहुंच जाते हैं तो कहीं, जैसे कि वो थाने पर भी झाड़ू लगाए हैं, हमारे CM साहब भी लगाए हैं,
तो ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है। तो अगर कहीं गंदगी है तो घर को साफ रखने के साथ साथ अगर हम और जगह कहीं झाड़ू लगाते हैं तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा जो है। बिल्कुल। एक ये तालाब भी है जी। बगल में, मंदिर के जस्ट सामने एक तालाब है, उसमें भी आप द्वारा जो आपकी प्रेरणा से ग्रामवासियों द्वारा जो सहयोग किया गया, उसे भी एक अच्छी तरह से तैयार किया गया है। उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये क्या और कैसे। ये तालाब जो है बहुत गंदा था। इसमें हमने ग्रामवासियों के सहयोग से जो है मेहनत करके जो है तमाम क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, तमाम लोग जो है मित्र भाई सब जिन्होंने सुना कि मुनेश्वर इस काम में लगे हैं तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया, तन मन धन से दिया जो है। तो हमने बस उसको साफ करा। इसमें लोग बहुत गंदगी, जैसे घर का नाला वगैरह सब कुछ, इसमें कचरा फेंकना, तमाम सारी बातें इसमें कर रहे थे जो है। एक बड़ी चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे गांव में तालाब है, जी। आज समरसेबुल लग गए हैं, लोग उसी में नालियां बहा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बीमारियां फैलती हैं। जिस तरह से आपने इस तालाब को साफ़ करवाया और काफ़ी ज़्यादा ये तालाब साफ़ दिखाई दे रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अन्य लोगों को भी इस तरह से गांव के जो तालाब हैं उनको साफ रखना चाहिए? देखिए भैया, ये तो सरकार ऑलरेडी कर भी रही है, और अगर गंदगी अगर जहाँ रहेगी तमाम प्रकार की बीमारियां भी, जैसे सरकार डेंगू, तो तभी कर सकती है जब जनता का सहयोग हो। जनता का सहयोग तो सबसे बड़े सर्वोपरि है। और जनता अगर नहीं चाहेगी तो सरकार कितने भी चाहे तो भी गंदगी हट नहीं पाएगी जो है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सरकार के साथ साथ हम लोग भी चाहें और सहयोग करें सरकार का जो है। और हम ही नहीं, पूरे हर क्षेत्र में, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे गांव में एक एक व्यक्ति, हर ऐसा नहीं कि हर गांव में तालाब नहीं, हर जगह तालाब एक दो कहीं कहीं ये है। तो थोड़ा सा गांव वालों का भी अगर ये रहे कि हम गंदगी न करें, साफ सफाई से रहें। अभी इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आसपास गंदगी की वजह से ही होता है या पानी रुकने की वजह से होता है। मेन तो आप भी का ध्यान न रखने की वजह मेन आप भी जानते हैं कि डेंगू किस तरीके से फैलता है। गंदी चीज़ें जहाँ हो, जहाँ गंदगी जो बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पानी रुकता हो, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारियाँ बनती हैं कि उसको साफ़ सफाई से उसको रखें और गंदगी इकट्ठा न होने दें। तो वहाँ बीमारी एक बड़ा सवाल ये है चांस कि ही नहीं है। आपने ये इतना सारा काम किया, तो नियमानुसार होता ये है कि ये काम जिला प्रशासन को करना चाहिए इस तरह से, या ग्राम प्रधान को आगे आना चाहिए। तो ग्राम प्रधान की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला और जिला प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? देखिए, ना ही हमारे ग्राम प्रधान की तरफ से कोई सहयोग मिला है यहाँ पर, और ना ही हमारे जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला। मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर जिला प्रशासन से कोई अधिकारी अगर यहाँ आया होता और देखा होता इस काम को, तो जरूर सराहा होता। और इससे मतलब प्रोत्साहन करने भी कोई अधिकारी नहीं आया। तो इससे मुझे दुख इस बात की है, कम से कम अगर वो आते हैं तो और लोगों को अंदर जो है उत्साह बढ़ता, प्रोत्साहन बढ़ता कि वो ऐसे कामों को अगर मुनेश्वर कर रहे हैं, हम क्यों न करें। तो इससे और भी बढ़ सकती थी जो है तमाम प्रकार की। लेकिन ठीक है, हमें जो करना था हमने किया, बाकी अब अधिकारी नहीं आए उनकी सोच जो है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? श्याम सुंदर मिश्रा। क्या नाम है? श्याम सुंदर मिश्रा। इसी ग्राम के निवासी हैं? जी, हम ज्ञानपुर के कंप्यूटर शिक्षक हैं। अच्छा, तो इस गांव में आते जाते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भैया से जो कार्य हुआ है, जो मुनिश्वर जी ने यहाँ किया है, ये क्या लग रहा है आपको? बहुत इस तरह बढ़िया, का काम, मतलब ये नहीं है कि इस कैमरे पे हम इस चीज़ की बड़ाई दिखा रहे हैं, क्योंकि गांव स्वच्छ होने चाहिए जी। ये सपना सिर्फ प्रशासन का और शासन का नहीं होना चाहिए जी। एक आम आदमी का भी होना चाहिए जी। और साफ सफाई जरूरी है ग्राम सभा में। बिल्कुल। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं, सुबह झाड़ू उठा करके कम से कम अपने गांव को तो साफ कर सकते हैं, अपने घर के। एक साधारण नागरिक होकर के जिस तरह विधायक लोग काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा इनका दौर इस समय चल रहा है। मतलब लग रहा है कि कोई मतलब इस हिसाब से क्या लग रहा है कि गांव वासी तो ये जरूर आशा कर रहे होंगे कि ये विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, सभी उम्मीद कर रहे हैं, बना रहे। जब एक जिला पंचायत सदस्य होकर के इन्होंने इतना परिवर्तन करके दिखाया। ऐसा कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं किया होगा जिन्होंने अभी साल भर के अंदर इन्होंने काम कर दिया जी। और नहीं भी थे फिर भी मदद करने के लिए उन्होंने तैयार था। लेकिन इनकी एक ही आदत है कि हमें अच्छा काम मिले, अच्छे रास्ते पे चलो तब सपोर्ट करेंगे, लेकिन बुरे वाले हमारे पास नहीं आए। अच्छा, बुरे वालों की सपोर्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो वैसे लोग अगर हैं तो हमारे पास, तो बहुत हम लोग को सालनी गाँव से है, बड़ी हिम्मत बड़ी साहस है। क्या चाहेंगे, कितने आगे जाएंगे? अब बहुत से आगे जा, हम तो लोग मना रहे हैं कि आगे तक बहुत पहुंचे वहां तक जी, और पहुंचेंगे। जिस तरह का इनका विचारधारा है उस तरह से इनको जरूर सफल मिलेगा आगे, और जनता भी सहयोग करती रहेगी आगे।
क्या नाम है आपका? रविकांत, इसी गांव के निवासी हैं? कुसौली गांव के। अच्छा, ये क्या लग रहा है ये जो डेवलपमेंट हुआ है आपके सामने हुआ होगा ये सारी चीजें? हाँ, आप भी इसमें सहयोगी थे? सहयोगी थे। अच्छा, हाँ, तो साफ सफाई करते वक्त क्या दिमाग में आ रहा था कि क्या कैसे होना चाहिए? सब अच्छा ही हो रहा था। सब लोग मतलब बताए थे कि गांव के अगल बगल सब लोग मिल के साफ सफाई। अच्छा, अगल बगल गांव के भी लोग आए थे? हाँ, ये बड़ी बात है, देखिए। हाँ, हाँ। और साफ सफाई अच्छा से हुआ। अब सब लोग यही सोचते हैं भाई सीख मिले अच्छे। हाँ, इसके बाद भाई साफ सफाई से तो कार्य अच्छा हुआ है, हो अभी रहा है। सफाई भी अच्छी अभी तरह से हो रहा है। इसके बाद मान लीजिए तालाब की सफाई हो गई है, ये सारी चीजें हो गई हैं, क्या लग रहा है अब आगे और क्या होना चाहिए? और अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, और दोनों साफ सफाई हो रहा है दोनों टाइम। दोनों टाइम झाड़ू वगैरह भी लगती है? दोनों टाइम लगता है। अच्छा, दोनों टाइम झाड़ू लगता है? हाँ। ये किसकी तरफ से झाड़ू कौन लगाता है? सब यही अगल बगल वाले लगाते अच्छा, हैं। अगल बगल वाले लोग इतने जागरूक हो गए कि अब रोज झाड़ू भी लगाते हैं, हाँ। रोज साफ सफाई करते हैं, मतलब गंदगी नहीं होने देंगे, नहीं। कसम खा लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं जनपद के सभी गांवों में लोगों को इस तरह से जागरूक होना पड़ेगा, और जब हम खुद अपने दिमाग में स्वच्छता रखेंगे कि स्वच्छता हमें गांव में करनी है, तभी गांव साफ रह पाएंगे। न कोई शासन आ सकता है यहाँ झाड़ू लगाने, न प्रशासन आ सकता है, क्योंकि पूरे गांव में झाड़ू लगाना संभव नहीं है। ये कौन कर सकता है? ग्रामवासी ही कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं एक मिनट बात करना चाहूँगा मुनिश्वर गुप्ता जी से, कि ये बताएं कि अगला विज़न क्या होगा आपका? ये काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं लोगों से। बस मेरा लक्ष्य यही है कि मैं 5 साल जनप्रतिनिधि जो जनता ने मुझे चुना है, मैं उसको सर्वोपरि को मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं उन लोगों के दुख सुख में पहुँचूँ। उनका जो भी काम निज भी होता है मैं करता रहता हूँ, अधिकारियों से भी करता रहता हूँ, और बाकी जनता की जो मंशा होगी, जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा। बाकी यहाँ तो नौकरी जो मिलती है प्रभु के दरबार में। एक और बड़ी बात है, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी हैं, उनका किस तरह से सहयोग मिलता है और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं श्री अनिरुद्ध तिवारी जी, बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के हैं। उनका व्यवहार तो शायद जिले में उनके जैसा किसी का नहीं है। जो सहयोग रहता है वो हमारा हमेशा मदद करते रहते हैं। एक फ़ोन अगर हम कर दें तो कि अध्यक्ष जी आपको आना है, तो आते भी हैं, काम भी करते हैं, और लगता है कि इस बार पूरे ज़िले में काम भी हो रहा है। आपको दिखता भी होगा, जिला पंचायत के माध्यम से काम पूछते रहते हैं, तो अच्छी बात है। हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत बढ़िया हैं। एक मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा जिला पंचायत से बड़े काम कौन से हुए हैं, कुछ काम बता पाएँ तो आप? तो जिला पंचायत से आप जान लीजिए कि आप हर चट्टी चौराहे पे आप हाई मास्क देखेंगे कि जो कहीं अंधेरा होता था, काफ़ी दिक्कतें लोगों को होती थी, आज अगर वो हाई मास्क दिख रहा है तो भदोही जनपद में आपको सामने दुल्हन की तरह सजा हुआ है, और अच्छा भी लग रहा है लोगों को, और बहुत बड़ा काम हुआ है ये। जी बिल्कुल। एक बिजली विभाग की समस्या रहती है, उसमें क्या? देखिए, बिजली विभाग की जो समस्या है वो ऑलरेडी, अब भाई वो कहाँ से है कैसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, पिछले सरकार में आप देख लीजिए बिजली कैसे आती थी, और आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली कैसे है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि सभी विभागों पे नज़र रखे हुए हैं, और अच्छी बिजली भी आ रही है। और कहीं थोड़ी बहुत समस्या होती है तो एक बार में तो समस्या खत्म नहीं हो पाएगी जो है, तो धीरे। एक साफ सफाई की व्यवस्था भी मैंने देखी कि झाड़ू लग रहा था जब मैं आया था जी, तो क्या किसी को यहाँ नियुक्त किया गया नहीं, झाड़ू हमने लगाने के लिए? किसी को नियुक्त नहीं किया है। लोगों का, जैसे कि अगल बगल के लोग हैं, अच्छा, स्वेच्छा से? तो स्वेच्छा से अपना आते हैं, सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं सब जो है, और तालाब भी साफ करते हैं। और मैं भी आता हूँ तो मैं भी जब देखता हूँ। जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ये सारी चीजें? देखिए, जनपद वासियों को संदेश तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का जो अभियान चलाया है उसी को तो लेकर मैं चल रहा हूं, और यही संदेश है कि अगर हर घर में झाड़ू लगे तो वह गांव कभी गंदगी नहीं हो सकता, वहां कोई रोग नहीं आ सकता है, और ना ही कोई घर में रोगी रहेगा। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? हमारा नाम लवकुश पांडे, पूर्व प्रधान इसी ग्राम सभा के निवासी? बयाव। अच्छा, बयाव के निवासी हैं जी। जी। तो आप यहाँ कैसे हम तो हमेशा आते जाते हैं यहाँ से, शुरू से जब से इसकी नींव पड़ी जी, और जब से यहाँ काम हो रहा था तब से आज तक हम परमानेंट, मतलब ये मंदिर आपने बनते हुए देखा है? देखा शुरू से लास्ट क्या तक। कहना चाहेंगे यहाँ जो भी काम करे, जो भी भुवनेश्वर गुप्ता यहाँ काम कराए हैं उसकी जितनी सराहनीय कीजिए कम है।
आपके क्षेत्र के भी जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर गुप्ता जी हैं? जी जी, वार्ड नंबर 11 से हमारे ही क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं। इनकी जितनी सराहनीय की जाए वो कम है हमारे हिसाब से। और जिले में इनके जैसा जिला पंचायत सदस्य आज तक कोई नहीं हुआ। जिला पंचायत सदस्य तो बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन जो इन्होंने विकास किया, जो अपने वार्ड नंबर 11 के हर गांव में जा करके हर आदमी से मुलाकात करके, कहीं सड़क है, कहीं बिजली है, कहीं पानी है, कहीं नाला का काम है, कहीं किसकी काम है, हर चीज़ को इन्होंने देखा और अपने प्रस्ताव में बना करके जिला पंचायत में इसके लिए हमारे ग्राम सभा के, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए झगड़ा मार करके किसी भी हालत में यहाँ व्यवस्था दिया जाए, हर चीज़ ने इन्होंने कराया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो आज भी वो इस चीज़ के लिए हमेशा अपने लाइन पे खड़े हैं कि जो भी ज़रूरत है हम खड़े हैं। किसी का दुख हुआ, सुख हुआ, हर चीज़ में पहुँच रहे हैं। कितना रामलीला हुआ वहाँ भी गए, कितना कबड्डी चल रही थी ग्राम सभा में वहाँ पहुँचे, कितने मरने जीने वाले हैं वहाँ भी गए। एक समस्या ये रहती है कि बार बार देखा गया, पिछले चुनाव में भी कई राजनेता भी ऐसे रहे जिनके साथ ये समस्या हुई कि लोगों के बीच, और अक्सर सभी के साथ होती है कि जनता के बीच नहीं आ रहे हैं, जनता से नहीं मिले। उनके इसके बारे में क्या जितने कहना भी बता तो रहे, जितने भी जिला पंचायत हुए वो केवल 5 साल अपना पद लेके अपने दरवाजे पे बैठे रह गए, कभी किसी गरीब के दरवाजे नहीं पहुंचे। मैं आ रहा था तो अभी चौराहे पे एक चर्चा थी कि मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता एक जिला पंचायत सदस्य होने के नाते विधायक सांसद से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत 190% सच्चाई है कि किसी व्यक्ति का, किसी जात का हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मियाँ, चाहे जो भी जात हो, किसी जात से जात भेद नहीं है। हर आदमी के दरवाजे पे पहुंचना अति आवश्यकता है और पहुंचते हैं लेट सवेर। ये नहीं है कि शादी हुआ, ब्याह हुआ, किसी भी मौका मतलब हो, किसी काज पर ऐसे भी आदमी अगर बुला लेते हैं, वैसे भी अपने आप अपने गाड़ी से, अपने घोड़ा से आदमी को लेकर हर चीज़ पे पहुंच के सारी व्यवस्था दे रहे हैं और सारे आदमी को सुविधा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, हालांकि ये सवाल तो भविष्य के गर्भ में है। अगर मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता जी कभी विधायक बनने के लिए प्रयास करते हैं, सांसद बनने के लिए प्रयास करते हैं या उससे आगे जाते हैं, तो क्या कहना है आपका? जो भी किस तरह से अगर लोगों का हम सपोर्ट तो रहेगा? इनको सीधा एक चीज हमारे तरफ से मैंने बोल दिया था, इनको लोकसभा का टिकट दिया जाए भाई, इस बार इनको लोकसभा लड़ाया जाए और हमारी जनता, हमारे गांव, देश के अगल बगल 100 गांव के हम लोग साथ बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए कि अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 2 विधानसभा इसमें और है, और एक बड़ी बात ये भी सामने आती है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी जो सांसद विधायक जो भी अभी तक आए, अक्सर ऐसा होता है कि कई गांवों में तो उनको लोग जानते तक नहीं। ये हमारे यहाँ के सांसद रमेश चंद्र बिंद है। नहीं, ऐसे में अगर मान लीजिए मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता जी को मिलता है टिकट, मान लीजिए, तो वो कैसे ये प्रयास करेंगे और आप लोगों का सहयोग उसमें क्या रहेगा? हम लोगों का सहयोग एक बूंद, एक चीज इनके पीछे लग जाएगा। हम लोग पूरा तन मन धन से एक ऐसे सारे जो चीजें सिर्फ इनके सहयोगी हैं वो, या पूरा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, चाहे औराई विधानसभा हो, चाहे ज्ञानपुर विधानसभा हो, चाहे भदोही विधानसभा हो, और चाहे प्रतापपुर हो, चाहे हड़िया हो, 5 विधानसभा में इनके आदमी है और हर गांव से हर आदमी 10, 20, 25, 50 इनके साथ खड़ा है। कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ेंगे इनके साथ है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।